श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि। श्रीभक्तिद्युतिदायिनौ गुरुवरौ श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यौ व्रजमेदिनीवरमणि श्रीकार्ष्णिपीठाधिपः श्रीराजेन्द्र गुरुसुतथा हि शरणा नंदो गुरु श्रीर्गुरु कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वासिसा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नर्मदा मैया की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, उच्च सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 राम
भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो 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 भजो राम 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 भजो भजो राम 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 भजो भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो भजो राम 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 भजो भजो राम भजो राम भजो भजो राम भजो राम भजो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री बिछुआ ग्राम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु आर्त त्राण परायण प्रभु भगवान श्री सीतारामचंद्र की अहेतु की कृपा करुणा से हम सब भगवती
नर्मदा मैया के तट पर विराजमान यहाँ दिव्य बिछुआ ग्राम में भगवान श्री यज्ञ नारायण के सानिध्य में इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। यह दिव्य अनुष्ठान, यह सत्संग की बेला और भगवान श्री यज्ञ नारायण अनवरत 24 वर्षों से चल रहा है। हर वर्ष यह यज्ञ, यह सत्संग होता है। ये भगवान की कृपा करुणा है। 24 वर्षों से कितने प्रकार के संकट, कोरोना काल जैसा संकट आया, लेकिन श्री भगवान ने इस यज्ञ को उसी प्रकार से पूर्ण रखा। ये ठाकुर जी की कृपा करुणा है कि अनवरत 24 वर्षों से यह अनुष्ठान चल रहा है। कितनी विघ्न बाधाएं आई, लेकिन फिर भी यज्ञ नारायण भगवान सब विघ्न बाधा को दूर करते हुए हर वर्ष यह यज्ञ होता है। यह आप सबका संघर्ष है, आप सबका इस ग्राम के प्रति प्रेम है, और किसी महापुरुष का यह संकल्प है कि यहाँ पर हर वर्ष सत्संग हो और हर वर्ष यह कार्यक्रम हो। तो सच्ची बात है, जब कोई महापुरुष सत्संग इस प्रकार के अनुष्ठान का संकल्प लेता है तो ठाकुर जी इसको पूर्ण भी करते हैं। अगला जो वर्ष होगा वह 25वां वर्ष रजत जयंती का वर्ष होगा। हमसे गिरिराज जी ने कहा है कि महाराज जी ऐसी कृपा करुणा करें कि यह बिछुआ ग्राम में किसी दिव्य महापुरुषों का आगमन हो, जिससे हमारे ग्रामवासी उनका दर्शन करके खूब आनंदित हो। तो आप सबका सहयोग और आप सब की हृदय की कामना ठाकुर जी जरूर पूर्ण करेंगे कि कोई न कोई महापुरुष अगले वर्ष यहाँ पधार करके हम सबको कृतकृत्य करेंगे। ये ठाकुर जी की कृपा से एक बात सदा सर्वदा ध्यान रखना, इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान को प्रतिवर्ष करने के लिए कितना संघर्ष झेलना पड़ता है, ये तो हमसे मत पूछो, ये गिरिराज से पूछ लेना। कितने प्रकार के संकट आते हैं महाराज, लेकिन आप सबका सहयोग ही इस प्रकार के अनुष्ठान हम ग्रामवासियों को देते हैं। इसलिए सब एकजुट होकर के इस प्रकार के अनुष्ठान में आप सब एकत्रित होकर के और इस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे तो हमारे ग्राम का, हमारे इस नगर का दिव्य वातावरण सदा सर्वदा बना रहेगा। हम आपको सही बताएं, यद्यपि बहुत छोटा सा ग्राम है, ये बहुत छोटा सा गांव है। हम कल मार्ग में आ रहे थे तो हम लोगों से जरूर पूछते मार्ग में आते हुए, तो भैया बिछुआ कहाँ है? तो बोले महाराज जी वही गांव ना जहाँ पर हर साल यज्ञ होता है, वही गांव जो हर वर्ष यज्ञ होता है, वही गांव ना। हमने कहा हाँ हाँ भैया वही। तो ये यज्ञ से हमारा गांव प्रतिष्ठित हो रहा है कि महाराज हर वर्ष यज्ञ होता है। इसलिए आप सबके सहयोग से ही इस प्रकार का कार्यक्रम, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार का अनुष्ठान नहीं करा सकता है, और प्रतिवर्ष तो व्यक्ति कहाँ से इतना करेगा। लेकिन आप सबका सहयोग हो, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर हो। अरे इस प्रकार के अनुष्ठान तो आप सब में एक व्यक्ति करा सकता है, इतना सामर्थ्यवान है, और यहीं पर बैठे हुए भी हैं। एक व्यक्ति चाहे तो इस प्रकार का अनुष्ठान करा सकता है, इतना ठाकुर जी ने उनको दे रखा है।
लेकिन हम सब अवश्य में इस प्रकार के अनुष्ठान में, यज्ञ में अग्रसर हो, और उसमें सब लोग अपना अपना सहयोग, तन का सहयोग, तन की भी आवश्यकता है महाराज, कार्य करने के लिए भी तो लोगों की आवश्यकता है। अपने मन का सहयोग, कम से कम अपने मन से उस यज्ञ में समर्पित हो, अपने धन का सहयोग जो ठाकुर जी ने हमको दिया हो उस प्रकार से अनुष्ठान में जरूर अग्रसर हो हम सब। ये भगवान की कृपा करुणा है। हमारे श्री रामेश्वर शास्त्री जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, और महाराज ऐसे सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। आज तो हमारे राम जी को इन्होंने गाली भी सुना दी, हमारे राम जी को गाली भी सुना दी इन्होंने। तो ठाकुर जी की कृपा है, और गाली भी तो वास्तविक सही है। राम जी को भी हम और किसी में सामर्थ्य भी नहीं है भैया। हमारे मिथिलावासी राम जी को गाली भी सुना देते हैं, और ऐसे कोई गाली देवे तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन ससुराल वाले गाली देते हैं तो अच्छा लगता है। ससुराल में सबको गाली मिलती है महाराज। तो हमारे रामेश्वर भैया बड़ी सुंदर कथा आप सबको श्रवण कराए हैं। आपके अपने ही ग्राम के श्री व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सबने श्रवण कराई। हम अपनी बात कहें तो हमको तो कुछ भी नहीं आता जाता है। हाँ, हम तो सच्ची बताएं, हम तो जंगल में रहने वाले, गैया चराने वाले बाबा हैं। अपने गैया की सेवा करते ऐसे ही पड़े रहे। ये तो गिरिराज का प्रेम है, आप सबका प्रेम है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा है। आज एक आपको भगवत कृपा से आज जगन्नाथ जी की बड़ी याद आ रही है हमको सुबह से ही। जगन्नाथ जी जानते हैं ना हम सब, और जिन जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कहा गया है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, है ना? जगन्नाथ जी के भात को सब लोग श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद में एक बड़ी सुंदर बात है। आप सब कोई जगन्नाथ जी गया होगा तो देखा होगा, जगन्नाथ जी के भात में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं होता है। जगन्नाथ जी के भात पाने के लिए छुआछूत नहीं है वहां पर। और जगन्नाथ जी के भात में जो भोजन करते हैं, सब लोग जगन्नाथ जी का भात खाते हैं ना, तो वहां कोई जूठा मीठा नहीं होता है। उसने खा लिया तो हम नहीं खाएंगे, उन्होंने खा लिया तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वह भगवान का अधरामृत, भगवान का वह अधरामृत प्रसाद है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में वह जगन्नाथ जी का प्रसाद श्री जगन्नाथ जी ही हैं। माताओं का बहुत मन होता है कि महाराज जी ऐसी कृपा करुणा करिए कि घर लक्ष्मी आवे। माताओं की बड़ी इच्छा, सभी की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है कोई एक ही हो, प्रायः सभी की इच्छा होती है कि घर लक्ष्मी खूब आए, लेकिन माताओं की बहुत इच्छा होती है महाराज जी ऐसा कोई उपाय बता दीजिए घर लक्ष्मी खूब आ जाए, चकाचक लक्ष्मी आ जाए। होना भी चाहिए ऐसा उपाय तो बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ तो कथावाचक ही ऐसे बन गए हैं कि उपाय बता करके कथावाचक भी हो जाते हैं। अमुक उपाय करो तो लक्ष्मी बरस जाएगी, अमुक उपाय कर दो तो देवता चले आएंगे। ऐसा बहुत हमारे बड़े सुंदर कथावाचक है श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज, बहुत उपाय बताते हैं। उनकी कथाओं में भीड़ भी खूब रहती है, लोग उपाय सुनने के लिए आते हैं। अच्छे हैं बड़े। ये माघ के पहले जो महीना आता है, पूस का महीना है ना, पूस का महीना जानेंगे ना आप सब, अक्टूबर नवंबर ऐसा ही होता है। इस महीने में हमारे वृंदावन में 1 महीने तक हर बृहस्पतिवार को
लक्ष्मी जी का मेला लगता है बेलवन में। हाँ, वृंदावन से उस पार बेलवन है जहाँ लक्ष्मी जी निवास करते हैं। हर गुरुवार मेला लगता है। आज कौन सा दिन है? गुरुवार ही है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो पूस के महीने में लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुने आप सब। लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में आप सब बहुत ध्यान से श्रवण करिए। ये सब कथा कभी कभी ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं तभी निकलती है, नहीं तो भागवत और राम कथा में ही सारा चला जाता है। तो भगवती लक्ष्मी की उपासना जगन्नाथपुरी में एक लक्ष्मी जी की भगतानी कर रही थी, और वह कोई और नहीं थी। जो जगन्नाथपुरी में झाड़ू का काम करती थी वही लक्ष्मी जी की उपासना करती थी। झाड़ू की सेवा करने वाली, नाली साफ करने वाली, तो वो सेवा कर रही थी। लेकिन सेवा करने के बाद अपने घर जाए तो सुंदर गैया के गोबर से लीप करके घर को और सुंदर कलश पधरा करके और लक्ष्मी जी की सेवा करे, लक्ष्मी जी की उपासना करे, पूजन करे। लक्ष्मी जी उससे प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी उसी से प्रसन्न होती हैं जिसका घर साफ स्वच्छ होता है। जिसका घर साफ स्वच्छ होगा उसी के घर लक्ष्मी जाएगी। हाँ, आप अपने घर में मांस मदिरा का सेवन करोगे तो लक्ष्मी ना आएगी आपके घर। हाँ, थोड़े बहुत दिन लक्ष्मी जरूर आएगी, ऐसा मत समझ लेना कि महाराज वो तो बहुत पीता है, उसके घर तो बहुत पैसा है। थोड़े दिन लक्ष्मी जी जरूर कृपा करेंगे, फिर तो महाराज खाल उधेड़ लेती हैं लक्ष्मी जी, छोड़ती नहीं है फिर किसी को। तो जिसका घर साफ स्वच्छ होता है उसके घर लक्ष्मी जाती हैं, और हम भी उसी के घर जाते हैं जिसके घर साफ स्वच्छ होता है। और किसी का घर गंदा हो तो हम भी नाक बंद करके थोड़ी देर तो हाँ ठीक है बस हो गया फिर मिलेंगे, जैसे आराम कर लेते हैं। ऐसा ही तो करते हैं सब लोग। किसी के घर में कचरा भरा हो, गंदा घर हो और हमारा काम हो तो थोड़ी देर ही हम अपना काम करके वहां से चल देते हैं, उसके घर भी नहीं ठहरते हैं। तो आप सोचो हमारे घर कचरा भरा रहेगा और हमारे घर मांस मदिरा ये सब भरा रहेगा तो क्या लक्ष्मी जी आएंगी? तो इसलिए सबसे जरूरी है घर साफ स्वच्छ होना चाहिए। तो वहाँ जगन्नाथपुरी की मेहतरानी भगवती लक्ष्मी की उपासना करती थी। और एक बात हम आपको बताएं, बिना लक्ष्मी के सब फटीचर हैं। बिना लक्ष्मी के सब फटीचर हैं। हाँ, लक्ष्मी मतलब रुपया पैसा ही नहीं होता है। लक्ष्मी मतलब ये वस्त्र भी होता है। लक्ष्मी मतलब जो है ना सोना चांदी होता है। लक्ष्मी मतलब जमीन जायदाद होता है। लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य होता है। ये सब लक्ष्मी ही है। और लक्ष्मी नहीं है तो फटीचर। तो श्री लक्ष्मी जी की उपासना वह करती थी। लक्ष्मी जी उससे प्रसन्न हो गई। और एक बात हम बताएं, भगवान के भक्त हो तो बुरा मत मानना, भगवान भी बिना लक्ष्मी के फटीचर हैं। बिना लक्ष्मी के भगवान का भी कुछ नहीं। क्या है भगवान के पास? समस्त ऐश्वर्य भगवान का समाप्त है बिना लक्ष्मी के। है? तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई उस मेहतरानी से, जगन्नाथपुरी की मेहतरानी से। और जब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई तो लक्ष्मी जी उसके घर में जाकर के पूजा स्वीकार करने लगे। प्रत्यक्ष रूप में बैठ करके उसके घर में पूजा स्वीकार करने लगे। लक्ष्मी जी उसके घर चली गई। एक बात और ध्यान रखना,
ये जाति, ये जात पात छुआछूत यह भगवान में नहीं है, ना ही भगवान इसको कहीं देखते हैं। भगवान का जो भक्त है वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, भगवान के यहाँ ये सब भेदभाव नहीं है। और ये जाति में बांटना, छुआछूत में बांटना वास्तविक ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। ये परंपरा आजकल के राजनेताओं की है, जो हमको जाति में बांटते हैं, हमको पद संप्रदाय में बांटते हैं। ये सब नेताओं का कार्य है। हम आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे, इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं कानों से सुना है। हमारे घर में कोई सेवा करने के लिए आते, हमारे खेती में कोई सेवा करने के लिए आते, तो हम उनको दादा, चाचा और दादी और माँ कह करके बुलाते। हमारे यहाँ जाति भेद नहीं था, लेकिन इन राजनेताओं ने वोट के कारण जाति का भेद किया। उनमें नहीं होता है। बुरा मत मानना कोई किसी पार्टी का होता, क्योंकि हम बाबा जी हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी तो राम जी है, बस हो गया। यही तो हम कहते हैं कि हमारे राम जी का जो नहीं वो हमारे किसी काम का भी नहीं है। आपको हम अच्छा भाई, अगर पार्टी में दुश्मनी है, बुरा मत मानना, पार्टी में दुश्मनी है, तो आपके विरोधी पार्टी का जब कोई व्यक्ति समाप्त होता है तो आप संवेदना क्यों दिखाते हैं? और आप उसके यहाँ जाकर के रोटी खा के भी आते हैं। किसी विरोधी पार्टी के यहाँ कुछ हो जाता है तो वो उसके घर जाते हैं, नाश्ता पानी भी करते हैं, उसके यहाँ खूब गले भी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। जब तुम्हारा विरोध था तो गए क्यों वहाँ? हमको तो पार्टी में लड़ा दिया, हमको तो जाति में लड़ा दिया, और तुम मौज कर रहे हो इसके चक्कर में। इसलिए ये सब जाति पाति में बंटना, ये सब बेकार में, उन सबके चक्कर में हम सब ने अपना आपसी मतभेद कर लिया। अरे भैया सब कहाँ से? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस मेहतरानी के घर में लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष रूप में जाकर के बैठे, और लक्ष्मी जी कोई सामान्य तो है नहीं, जगन्नाथ जी की घरवाली है लक्ष्मी जी, नारायण की लक्ष्मी है वो, जगन्नाथ जी की घरवाली है लक्ष्मी जी। और जाकर के मेहतरानी के घर में बैठ गई। दाऊ दादा हमारे बलभद्र जी, जगन्नाथ जी में 3 लोग हैं, दाऊ दादा हैं, सुभद्रा जी हैं और जगन्नाथ जी, लक्ष्मी जी महाराज। तो दाऊ दादा भगवान के बड़े भैया बलराम जी जगन्नाथपुरी में घूम रहे थे, जगन्नाथपुरी में घूम रहे थे। जैसे उन्होंने घूमते हुए उस मेहतरानी के घर में दाऊ दादा ने देखा, किसको? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को जैसे ही देखा तो देखते ही दाऊ दादा वहां से चले आए, और आकर के उन्होंने भगवान से कहा, जगन्नाथ जी से कहा। क्या कहा? कन्हैया लाला रे, अपनी तो नाक कट गई, अपनी तो नाक कट गई। बोले नाक क्यों कट गई दाऊ दादा, क्या बात है? अरे बोले अपनी तो नाक कट गई, नंद बाबा की नाक कट गई, सब नाक कट गई। लेकिन दाऊ दादा हुआ क्या? तो दाऊ दादा कहते हैं, कन्हैया तेरी बहू बाके घर में जाकर के बैठी है, तेरी बहू बाके घर में जाकर के बैठी है।
कन्हैया अब तेरे बहू के हाथ को ना खाऊंगा मैं, अब तेरे बहू के हाथ का कुछ खाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बाकी घर में बैठ के आई है, अब ना खाऊं। जैसे ही लक्ष्मी जी वहां से पूजा स्वीकार करके आई तो भगवान के लिए भोजन तो वही बनाती है। दाऊ दादा के लिए लक्ष्मी जी ने भगवान के लिए थाल बनाकर परोस करके लेकर के आई, और जैसे ही परोसा तो दाऊ दादा ने मुंह ऐसे कर लिया। दाऊ दादा प्रसाद पाइए, दाऊ दादा ने मुंह कर लिया। भगवान जी से कहा, हे प्राण प्रीतम पाइए प्रसाद। अब जब दाऊ दादा नहीं पाएंगे तो जगन्नाथ जी कैसे खा लेंगे? क्यों भाई, क्या बात है भाई, मुंह क्यों फुलाए हो? ये तो बताओ दोनों लोग, हमको तो कुछ पता चले, मुंह क्यों फुलाए? तो भगवान ने कहा कि आप आगे घर में बैठ के आई हैं, जाके ताई हैं, ये दाऊ दादा ने कही कि वो नहीं पाएंगे और वो नहीं पाएंगे, हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप अपने भक्तों के यहाँ जाकर के बैठ जाते हैं, तब हमने कुछ कहा क्या? आप अपने भक्त के घर पूजा स्वीकार कर लेते, तब हमने कुछ कहा आपसे? तो इसी प्रकार से हम भी अपने भक्त के यहाँ पूजा स्वीकार किया। दाऊ दादा कुछ नहीं बोले, कन्हैया भी कुछ नहीं बोले, बोले प्रसाद तो नहीं पाएंगे आपके हाथ का। लक्ष्मी जी ने कहा, आप हमारे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे? बोले नहीं। तो बोले जब आप हमारे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ रहने का क्या मतलब है हमारा? जब आप हम आई हैं आपकी सेवा के लिए और आप हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? इसलिए हम जा रहे हैं, जगन्नाथ जी से हम जा रहे हैं मंदिर से, और लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी से चली गई। कौन चला गया? लक्ष्मी जी चली गई, और जैसे ही लक्ष्मी जी गई मंदिर का सारा ऐश्वर्य चला गया। अब लक्ष्मी जी का जाने का मतलब क्या है? सारा जगन्नाथपुरी का ऐश्वर्य चला गया, जितना भी सोना चांदी सब चला गया महाराज, एकदम मंदिर श्रीहीन हो गया। और यहाँ ही नहीं, जितने भी पंडा पुजारी थे सब गायब, उनके गले की मोटी मोटी चैन सब गायब। सब तो लक्ष्मी है, भगवान के भी शरीर में जितना आभूषण था सब गायब। अरे लक्ष्मी जी तो सभी सब चला गया महाराज। दाऊ दादा और भगवान दोनों फटीचर बन गए। कोई है ही नहीं मंदिर में कोई भोग लगाने वाला, जिनको इतना भोग लगता है महाराज जगन्नाथ जी को। महाराज कितना व्यंजन का भोग लगता है जगन्नाथ जी को, लेकिन कोई एक दाना, क्योंकि सब लक्ष्मी है, अब कौन इनको सहारा देने वाला है? तो दाऊ दादा कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया लाला हम नहीं जानते थे कि तेरी घरवाली इतनी तुनक मिजाजी है। हम नहीं जानते थे कि तेरी घरवाली इतनी तुनक मिजाजी है, नेक में मुंह बना के चली जाएगी। अब तो महाराज पूरा दिन व्यतीत हो गया, आई नहीं लक्ष्मी। और हमारे भगवान तो भगवान ही है, ठाकुर जी तो हमारे। अब जगन्नाथ जी ने लीला शुरू करी, और जगन्नाथ जी ने कहा, दाऊ दादा भूख लगी, दाऊ दादा भूख लगी है। अरे कन्हैया चिंता मत कर, जरूर व्यवस्था होगी, लेकिन व्यवस्था कहाँ से हो? बिना लक्ष्मी के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और लक्ष्मी जी तो रूस के चली गई। दाऊ दादा भूख लगी है। दाऊ दादा ने कहा कि कन्हैया चल चिंता मत कर, चल थोड़ा घूम के आए, देखे कहीं कुछ मिल जाएगा। तो कोई इनको आज मांगने पर भी नहीं दे रहा है। किसी के द्वार पर भगवान जाए, दाऊ दादा जाए तो कोई कुछ दे भी नहीं रहा।
लक्ष्मी जी की आज्ञा है मार। कोई कुछ देने वाला नहीं है। दाऊ दादा भूख लगी है, प्राण चले जाएंगे। तो दाऊ दादा ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, चल दूर तक चलें, थोड़ा घूम के आए। जगन्नाथपुरी में समुद्र है, समुद्र में लोग स्नान करते हैं तो कुछ दान देते हैं लोग, है ना, कुछ सामग्री। जैसे गंगा जी नहाया, नर्मदा जी नहाया, यमुना जी नहाया, तो लोग कुछ ना कुछ चावल दाल कुछ ना कुछ मुट्ठी मुट्ठी भर जो मांगने वाले रहते हैं उनको देते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो उसी भिखमंगों के बीच में दाऊ दादा और कन्हैया बैठ गए, लगा दिया एक कन्हैया बैठ जा, कुछ मिलेगा यहाँ पर। दाऊ दादा भूख लगी, अरे कोई देगा, बैठ जा। उसी में एक व्यक्ति समुद्र स्नान करके आया और स्नान करके वो खील समझते हैं ना आप लोग, धान का लावा, धान को भून दिया जाता है ना तो लावा होता है ना उसको, हमारे यहाँ संस्कृत में उसको लाजा कहते हैं। कोई व्यक्ति वही बांट रहा था, तो दाऊ दादा दूर से देखे पंगत कोई बांट रहा था लाइन से। आजकल न्योता में भी यही होता है, जब लोग देखते हैं कि वो दही वाला बांटने वाला आता है तो दही कुल्हड़ पहले पी लेते हैं फट से कि कोई फिर दे जाएगा दही। रसगुल्ला वाला आया तो अपना रसगुल्ला पत्तल से पहले खा लेते, हाँ भैया इसमें भी दे दे। तो दाऊ दादा ने कहा कन्हैया जल्दी से चल, अपना पटका आगे कर ले, कोई आ रहा है देने के लिए, धान का लावा लाजा देने के लिए आ रहा है। अब फटा पुराना कपड़ा और उसको चार परत करके भगवान ऐसे कर रखे, भैया इसमें भी दे देना। दाऊ दादा भी फैलाए हैं, भैया इसमें भी दे देना। लक्ष्मी जी को तो सब पता है, लक्ष्मी जी ने तुरंत ही वायु देवता को बुलाया, वायु देवता को, पवन देवता को बुलाया, बोले इनके पटके में एक दाना पड़ना नहीं चाहिए। और जैसे ही उसने जो दान दे रहा था उसने डाला, वायु देवता ने झोंका आया और सब चला गया। एक दाना भी नहीं मिला इसको। भगवान कहते हैं दाऊ दादा बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ तो दे दीजिए। दाऊ दादा ने कहा एक कन्हैया चुप रह जा, मिल जाएगा कछु ना कछु, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आगे चले भगवान, तो लक्ष्मी जी रूट करके जब गई थी तो लक्ष्मी जी उसी भक्तानी के घर पहुंच गई थी। किसके घर? उसी मेहतरानी के घर में पहुंच गई। और जहां लक्ष्मी वहां ऐश्वर्य। अब तो महाराज उस मेहतरानी के घर के द्वार पर महाराज भंडारे चल रहे हैं, अन्न क्षेत्र चल रहा है, जरा चल रहा है, धुआंधार। लक्ष्मी जी बैठी हैं तो वहां क्या कमी है महाराज? अनवरत चल रहा है, सदा व्रत बट रहा है। बढ़िया महाराज कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई जलेबी कलाकंद बालूशाही, हाँ पूरी सब्जी साफ धुआंधार बट रहा, सुंदर सुंदर व्यंजन बट रहे थे। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया चल 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 चल, भंडारा हो रहा है, चल जल्दी चल, लाइन में लग जा, मिल जाएगा। चल लाला दौड़ 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 दौड़। लग गए दाऊ दादा और कन्हैया लाइन से। अब भगवान तो सब लीला जान ना, तो भगवान ने पता है क्या कहा कान में दाऊ दादा से, दाऊ दादा ये उसी का घर है, ये उसी का घर है। तो दाऊ दादा हे चुप रह, ले जल्दी भूख लगी पहले खा ले, जल्दी खा ले, अब बात मत कर, चल ले। अरे दाऊ दादा ये वही का घर है। दाऊ दादा कहते हैं चुप रह कन्हैया, भूख लगी ना, ले ले जल्दी खा ले। लग गए लाइन में। अब लक्ष्मी जी तो सब अंदर से देख रही हैं, तो लक्ष्मी जी कैसे अपने स्वामी को ऐसे पाने देंगे? तो लक्ष्मी जी ने अपने भक्तानी से कहा जा ये जो गौर और श्याम दोनों आए हैं ना द्वार पर, इनको वहां मत, यहाँ अंदर ले, घर के अंदर राजमहल में लेकर के इनको।
पहुंची मेहतरानी और उसने तुरंत ही दाऊ दादा और भगवान को, आप अंदर चलिए, हमारी महारानी ने बुलाया है। दाऊ दादा को ये पता नहीं है महारानी कौन है। हाँ हाँ चलो चलो। ले गए आंगन में बढ़िया सुंदर सिंहासन विराजमान किया, दाऊ दादा को और भगवान को बैठाया और लक्ष्मी जी अंदर रसोई बना रही है। और बना करके लक्ष्मी जी उससे कहती है, जा जा जल्दी इनका चरण प्रक्षालन करवा, पैर धुलवा इनका। पैर धुलाया लक्ष्मी जी ने, ओ मेहतरानी ने, भक्तानी ने पैर धुलवाया, सुंदर भगवान को सिंहासन पर बैठाया, चंदन तिलक लिया, वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया, थाल परोसी। लक्ष्मी जी अंदर से रसोई से सुंदर सुंदर व्यंजन अपने हाथों से बनाई हैं और बना करके दाऊ दादा को और कन्हैया को थाल पहुंचाया। और थाल में जो व्यंजन है उसकी खुशबू जैसे ही सुगंध आई, दाऊ दादा के कान में मारा, नाक में जैसे खुशबू आई, नाक में खुशबू आते ही दाऊ दादा अत्यंत मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, कन्हैया जे तो अपने बहू को हाथ को है, जे व्यंजन तो अपने बहू को हाथ को है, जरूर कछु न कछु गड़बड़ी है। दाऊ दादा समझ गए कि इसका मतलब बहू यही घर में है, लक्ष्मी जी अपनी यही है। तो लक्ष्मी जी आ गई बाहर। दाऊ दादा कुछ नहीं बोले, दाऊ दादा कुछ नहीं, भाई थोड़ा सा तो अकड़ तो है। तो दाऊ दादा ने कन्हैया के कान में कही, कन्हैया मना ले इनको, अपने बहू को मना ले जल्दी से, गुस्सा हो गई ना तो मना ले इनको। दाऊ दादा ने कह दिया, एक नहीं मना ले भैया। अब भगवान को मनाने के लिए कह दिया, और भगवान हमारे, हे प्रभु भगवान हमारे तो मनाने के मतलब समझ लीजिए सरदार। हाँ ठाकुर जी हमारे तुरंत ही मना लेते हैं महाराज, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे रुक्मणी जी हो, चाहे किशोरी जी हो, चाहे गोपियां हो महाराज। रूसे को तो हमारे ठाकुर जी तुरंत ही मना लेते। अग्रगण्य आज ठाकुर जी को हमारे मौका मिला लक्ष्मी जी को मनाने का। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, देखो जो हुआ सो हुआ, चलो चल चल चल। अब जो हुआ सो हुआ, चलो भाई। लक्ष्मी ने जी कहा, नहीं जाएंगे हम। अरे ऐसा मत कहो, अरे चलो घर। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हम घर तो चलेंगे लेकिन हम शर्त घर चलेंगे। शर्त समझते हैं ना, शर्त के साथ में घर चलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे घर। शर्त के साथ में भगवान ने दाऊ दादा की ओर देखा, दाऊ दादा अब बताइए शर्त। तो दाऊ दादा कह रहे हैं, एक कन्हैया सब शर्त मान ले चल बस जल्दी, नहीं भूखे मर जाएंगे, हैं ले चल जल्दी से। तो भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, आपकी सब शर्त मंजूर है। तो लक्ष्मी जी ने शर्त रखी, सबसे पहली शर्त मेरी, जगन्नाथपुरी में सबसे पहली शर्त मेरी। क्या शर्त है भाई आपकी? आपके प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी आपके प्रसाद को ग्रहण करे, चाहे वह बड़ा से बड़ा ऋषि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा हो, चाहे चांडाल हो, चाहे स्वान ही कुत्ता ही क्यों ना हो, सब एक साथ आपका प्रसाद ग्रहण करें, भेद नहीं किया जाएगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है भाई, ये स्वीकार है। इसलिए जगन्नाथ जी के प्रसाद में भेदभाव नहीं है कोई, सब कोई एक साथ ग्रहण करते हैं, सब लोग एक साथ आते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, एक दूसरे को पवाते रहते हैं। जब जूठा खाना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के प्रसाद में जूठा मीठा नहीं।
दूसरी शर्त लक्ष्मी जी की महाराज, दूसरी शर्त लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी ने कहा हम चलेंगे, लेकिन ये जितना भी जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है, यह सारा क्षेत्र मेरे नाम से जाना जाना चाहिए, इसको श्री क्षेत्र कहा जाए। भगवान ने कहा ये भी मंजूर है, ठीक है, आज से आपका क्षेत्र हुआ श्री क्षेत्र कहा जाए। लक्ष्मी जी तैयार हो गई चलने के लिए, ठीक है हम चलेंगे। अब जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा कि हम चलेंगे, संपूर्ण जगन्नाथपुरी का ईश्वर लौट आया। वो जगन्नाथपुरी सज धज के तैयार हो गई, और जैसे ही लक्ष्मी जी महाराज द्वार पर आई हैं, हमारे श्री जगन्नाथ जी महाराज लक्ष्मी जी को रसगुल्ला खिला के मना मना के अंदर लाते हैं। आइए 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 आइए, आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा होती है, सबको पता है, विश्व प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो ठाकुर जी यात्रा में चले जाते हैं, यात्रा में रथ यात्रा अपने मौसी के घर में यात्रा होती है जगन्नाथ जी, ठाकुर जी चले जाते हैं और लक्ष्मी जी नहीं जाती हैं। और ठाकुर जी ने कहा था हम गए और वापस आ जाएंगे, लेकिन भगवान 8 दिन तक महाराज उधर ही रह गए। लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई थी, फिर उनसे ठाकुर जी से हमारे गुस्सा हो गई लक्ष्मी जी। फिर महाराज जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर ठाकुर जी का रथ खड़ा रहता है महाराज, और गेट बंद हो जाता है। लक्ष्मी जी के गुस्सा